दोनों अपनी बंदूकें ताने अंदर घुसते हैं। 15 सेकंड बचे हैं, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा बिल्कुल खाली था, बिस्तर पर कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक लैपटॉप चालू था, जिसकी स्क्रीन पर कबीर और विक्रांत का चेहरा नजर आ रहा था। तभी लैपटॉप से तारिक की खुरदुरी, जहरीली और खौफनाक आवाज गूंजी। वेलकम टू दुबई एजेंट कबीर। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे आने की भनक नहीं लगेगी? मैं जानता था कि तुम हिंदुस्तानी कुत्ते मुझे सूंघते हुए यहां तक जरूर आओगे। कबीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। ईयरपीस पर आर्यन चिल्ला रहा था, कबीर ये एक ट्रैप है, बाहर निकलो, कैमरे का लूप टूटने वाला है, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। लेकिन कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। तारिक लैपटॉप पर हंसते हुए कह रहा था, मैं इस वक्त 46वें फ्लोर के सीक्रेट पेंट हाउस में हूं और कबीर मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है। लैपटॉप का कैमरा घूमा और स्क्रीन पर जो दिखा उसने कबीर के खून को खौला दिया। स्क्रीन पर एक 10 साल का मासूम लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दुबई में मौजूद भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर का बेटा था, जिसे तारिक ने सुबह ही किडनैप करवा लिया था। तारिक की खौफनाक हंसी गूंजी। अगर तुम यहां से जिंदा भाग भी गए कबीर, तो कल सुबह इस बच्चे की लाश दुबई पुलिस को मिलेगी और इसका पूरा इल्जाम हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ पर आएगा। 0 सेकंड। सिस्टम का लूप टूट गया। कैमरे वापस चालू हो गए। नीचे लॉबी में होटल सिक्योरिटी के मॉनिटर्स पर 45वीं मंजिल पर पड़ी लाशें और उनका खून साफ नजर आ गया। पूरे होटल में रेड अलर्ट का कान फाड़ देने वाला सायरन बजने लगा। होटल को लॉकडाउन कर दिया गया। विक्रांत ने कबीर को कंधे से हिलाया। कबीर, मिशन अबॉर्ट, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, दुबई पुलिस रास्ते में है। लेकिन कबीर की आंखों में उस 7 साल की बच्ची की जली हुई गुड़िया घूम रही थी। उसने अपने दांत पीसे। नहीं विक्रांत, मैं इस मासूम बच्चे को मरने नहीं दूंगा। और तारिक आज इसी होटल से मेरे साथ भारत जाएगा। ये एक हिंदुस्तानी का वादा है। कबीर का मास्टरमाइंड दिमाग बिजली की तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि 46वें फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट बंद कर दी गई होगी और सीढ़ियों पर भारी गार्ड्स होंगे। उसने अपनी बेल्ट से मिलिट्री ग्रेड C4 विस्फोटक का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे कमरे की छत पर चिपका दिया। कवर लो! एक दबे हुए लेकिन बेहद ताकतवर धमाके के साथ छत में एक बड़ा सुराख हो गया। 46वें फ्लोर का फर्श टूटकर नीचे गिरा। पूरे कमरे में सीमेंट का धुआं और धूल भर गई। उस घने धुएं के बीच से कबीर और विक्रांत ने सीधे 46वीं मंजिल में छलांग लगा दी। धुएं के बीच तारिक के 4 खूंखार बॉडीगार्ड्स अंधाधुंध अपनी ऑटोमेटिक राइफलें चलाने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से होटल की दीवारें छलनी हो गईं, लेकिन कबीर धुएं का फायदा उठाकर परछाइयों में विलीन हो गया। वो परछाई बनकर एक एक के पीछे से आया, किसी की गर्दन तोड़ी तो किसी के सीने में खामोशी से अपना चाकू उतारा। खून के छींटों से फर्श सन चुका था। जब धुआं थोड़ा छटा तो सामने तारिक उस छोटे बच्चे के सिर पर अपने पिस्तौल ताने खड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो घबरा कर चिल्लाया, पीछे हट जाओ कबीर, वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। कबीर ने अपनी बंदूक धीरे से नीचे फर्श पर रख दी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है तारिक, मैं हार मानता हूं। बच्चे को छोड़ दे। तारिक के चेहरे पर एक शैतानी और जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन वो दरिंदा कबीर के खौफनाक प्लान को नहीं समझ पाया था। कबीर ने अपनी बंदूक नीचे रखते समय बेहद चालाकी से अपने भारी बूट के अंदर छिपी एक छोटी सी थ्रोइंग नाइफ निकाल ली थी। पलक झपकने से भी कम समय में कबीर का हाथ हवा में बिजली की तरह घूमा। एक सुई की खौफनाक आवाज के साथ वो तेज धार वाला चाकू सीधा तारिक के कंधे के आर पार हो गया। तारिक दर्द से चीख पड़ा और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। इससे पहले कि तारिक संभल पाता, कबीर ने हवा में एक चीते की तरह छलांग लगाई और एक जोरदार फ्लाइंग किक सीधा तारिक के जबड़े पर जड़ दी। तारिक हवा में उछलकर दीवार से टकराया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत ने फुर्ती से उस बच्चे को खोला और सुरक्षित किया। कबीर ने अपनी जेब से एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का एक भारी डोज निकाला और तारिक के गर्दन में ठोक दिया। अब वो कम से कम 10 घंटे तक नहीं उठने वाला था। आर्यन, हमारा पार्सल पैक हो गया है, एक्सट्रैक्शन रूट बताओ, कबीर ने रेडियो पर चिल्लाकर पूछा। आर्यन की घबराई हुई आवाज आई, कबीर, दुबई पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियां होटल पहुंच चुकी हैं। उन्होंने पूरा मेन गेट ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें बेसमेंट के लॉन्ड्री रूट से निकलना होगा। सारा वहां इंतजार कर रही है। समय रेत की तरह फिसल रहा था। कबीर और विक्रांत ने बेहोश तारिक को एक बड़ी सी लॉन्ड्री कार्ट में ठूंस दिया। उसके ऊपर से ढेर सारे गंदे तौलिए डाल दिए ताकि वो छिप जाए। विक्रांत उस छोटे बच्चे को अपने पीछे सुरक्षित लेकर चल रहा था। वे सर्विस एलिवेटर से सीधे बेसमेंट की तरफ उतरे। जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट में खुली, सामने 3 हथियारबंद होटल सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वे लॉन्ड्री कार्ट को चेकिंग के लिए रोकने ही वाले थे कि कबीर ने बिना कुछ सोचे उस भारी कार्ट को पूरी ताकत से उन गार्ड्स की तरफ धक्का दे दिया। कार्ट जोर से गार्ड से टकराई और वो जमीन पर गिर पड़े।
इसी बीच कबीर और विक्रांत दौड़कर बाहर निकले, जहां सारा अपनी काले रंग की मॉडिफाइड एसयूवी का दरवाजा खोले उनका इंतजार कर रही थी। वे सब गाड़ी में कूदे। सारा ने एक्सेलरेटर पर अपना पूरा जोर लगा दिया। एसयूवी के पहिए जमीन पर चिंगारियां छोड़ते हुए और चीखते हुए होटल के बेसमेंट से बाहर निकले। अब शुरू हुई दुबई की चमकचमाती सड़कों पर मौत की वो रेस जिसे वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। पीछे दुबई पुलिस की दर्जनों गाड़ियां लाल नीली बत्तियां और कान फाड़ देने वाले सायरन बजाते हुए उनका पीछा कर रही थीं। सारा स्टीयरिंग को एक प्रोफेशनल रेसर की तरह घुमा रही थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी भारी भरकम गाड़ी खजूर के पेड़ों और चमकते हुए नियॉन होर्डिंग्स के बीच से कट मारते हुए गुजर रही थी। एक पुलिस की गाड़ी ने उन्हें साइड से टक्कर मारकर सड़क से उतारने की कोशिश की। सारा ने जोर से रेस लगाई। सामने देखा तो पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। सारा ने काली एसयूवी का जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी बीच सड़क पर पलटी खा जाती है। विक्रांत चिल्लाता है, सारा, सारा, कबीर, कबीर। फिर अचानक एक चुप्पी। फिर आगे क्या हुआ? क्या कबीर, विक्रांत, सारा, बच्चा और आतंकी तारिक भारत पहुंच पाएंगे? अगला बोनस एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मित्रों और कमेंट में लिख दो बोनस एपिसोड।